हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां पे हम लोग BHPSCL का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। वहां आज हम लेकर के आए हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम कराएंगे आज। तो आज जो है हमारा इस टॉपिक का नाम है हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक चैप्टर है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी में का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो आंसर लगाइएगा और बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पे कि एकमान संधारित्र परिवर्तित एवं सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो यह कम शोर के साथ चलती है, एकदम सही है। इसमें इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है, ये भी सही है। इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह उच्च दक्षता प्रदान करता है, ये सही है, लेकिन ये जो है गलत है। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सामान्यतः निम्नलिखित में से कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करते चलिएगा अच्छा से। कह रहा है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में नहीं किया जा सकता है? तो आपको पता है कि मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, आपका ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, सिलाई मशीन में किया जाता है। ये आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग डैश होती है, जबकि मुख्य कुंडली मेन वाइंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग कुंडली, परिवर्तन कुंडली क्या होती है और मुख्य मेन वाइंडिंग क्या होती है? तो ये जो होती है आपका अत्यधिक प्रतिरोधी, यहाँ पे होगा अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जबकि मुख्य कुंडली निम्न प्रतिघाती होती है। सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर गलत हो बाय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती दोनों में अत्यधिक होगा। तो दोनों में अत्यधिक होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो स्पंदमान, पल्स सेटिंग करती है। निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणांक उच्च होता है? तो किसका उच्च होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। यहाँ पे देखिएगा शैथिल्य मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन सा कथन सत्य है? तो शैथिल्य मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्टिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि एक फेज प्रेरण मोटर के लिए फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो ये बल आघूर्ण जो होता है किसके होता है? ये बल आघूर्ण जो होता है आर्मेचर स्क्वायर के समानुपाती होता है। एक एकल फेज प्रेरण मोटर में
फेज शिफ्टर जुड़ा होता है। फेज शिफ्टर किससे जुड़ा होता है? तो प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। आप देखिएगा कि छत के पंखे को फर्श से कितना ऊपर लटकाया जाना चाहिए। आपका छत और नीचे का जो है सीलिंग फैन जो होता है उसको कितने ऊंचाई पे लटकाना चाहिए? तो ये आपको 2.75 मीटर की ऊंचाई पे आपको ज़मीन से उतना ऊंचाई पे लटकाना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर को एसी श्रेणी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। घड़ी क्लॉक के संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए निम्न में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये शैथिल्य मोटर का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्व प्रवर्तन यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। किसे मुख्य वाइंडिंग में? तो सहायक वाइंडिंग को। किसको? सहायक वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का कि 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी? तो देखिए सिंक्रोनस गति जो होगी इसकी आपको पता होना चाहिए कि NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 120 आपका फ्रीक्वेंसी है 50 और पोलों की संख्या है 4। इसको घटा दीजिएगा आ जाएगा 30 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आ जाएगा 1500, यानी कि 1500 RPM पर चलेगा। 1500 चलेगा। एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। एक छत के पंखे में संधारित्र कहाँ जुड़ा हुआ होता है? तो छत के पंखे में संधारित्र जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे देखते हैं कि एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एक कला प्रेरण मोटर मूल रूप से क्या है? तो मूल रूप से द्विकला प्रेरण मोटर है। एकल कला मोटर्स व्यावसायिक रूप से निर्मित होते हैं। एकल कला यानी कि सिंगल, देखिए सिंगल प्रेरण मोटर होगा ना, सिंगल फेज प्रेरण मोटर, तो ये आपका 2 HP तक होगा। सिंगल फेज प्रेरण मोटर जो होगा 2 HP तक होगा। ठीक है। घरेलू सीलिंग पंखा किसका उदाहरण है? घरेलू सीलिंग पंखा जो है किसका उदाहरण है? तो घरेलू सीलिंग पंखा जो है आपका सिंगल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण है। छत के पंखे में स्वीप का संबंध क्या है? छत के पंखे में स्वीप का संबंध है उसे घूर्णन से बने वृत्त के व्यास। अस्थाई संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो अस्थाई संधारित्र मोटर जो है उसको किसके लिए करते हैं? तो उसे हम लोग छत वाले पंखे, मेज वाले पंखे के लिए करते हैं। छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। अस्थाई विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अस्थाई विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में क्या नहीं होता है? ये अपकेंद्रीय स्विच जो है नहीं होता है। अपकेंद्रीय स्विच जो है नहीं होता है। एकल कला मोटर की विशेषता यह है कि वह स्वतः प्रवर्ती नहीं होता है, यानी कि वह स्वयं नहीं बदलता है। कह रहा है कि डैश से एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। किससे? प्रवर्तक कुंडलन के संयोजन को उत्क्रमित करके। अब देखेंगे यहाँ पे आपका 25
खिलौने में कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि खिलौने में जो होता है सैडेड पोल मोटर प्रयुक्त होता है। खिलौने में सैडेड पोल मोटर प्रयुक्त होता है। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो चल प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के में बदलाव करके। एसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है? एसी और डीसी पर कौन सा मोटर कार्य करता है? तो यूनिवर्सल मोटर जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युतीय कोण होता है। क्या होता है विद्युतीय कोण? विद्युतीय कोण क्या होता है? तो ये विद्युतीय कोण जो होता है आपका 360 होता है, यानी कि 360 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? सॉरी, वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख दिए। यहाँ पे इसका हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका जो होगा आंसर, निम्नलिखित में से कौन यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा कि यह उच्च फेज मोटर में, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में उच्च एल और उच्च लोड और उच्च प्रतिरोध दोनों होता है। आगे कह रहा है कि एक सर्वात्रिक मोटर की गति, भार, विशेषताएं मोटर की तरह परिवर्तित होती है। किस मोटर की तरह? तो दिष्ट धारा श्रेणी मोटर की तरह। सर्वाधिक मोटर शून्य भार पर चलती है। कौन मोटर शून्य भार पर चलती है? उच्च गति पर। स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले शब्द की परिभाषा है। किस शब्द की परिभाषा है? तो चालक की। सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग किया जाता है? तो ये मिक्सर ग्राइंडर में। किसमें? मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है। कहाँ से हटा दिया जाता है? तो आर्मेचर क्वाइल्स और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डाल करके उसे हटा दिया जाता है। सिंगल फेज एसी डीसी पावर स्रोत पर चलता है, तो ये होता है यूनिवर्सल मोटर। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं। ये 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप में लगे हुए हैं और इनमें से मुख्य वाइंडिंग है। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है इसमें आपका ऑक्सिलियरी वाइंडिंग है। दूसरा क्या है? ऑक्सिलियरी वाइंडिंग। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि 230 VDC वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 200 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, जोड़ देंगे तो मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग से चलेगा तो जरूर, लेकिन दक्षता कम देगा और स्पार्किंग ज़्यादा करेगा। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है? तो ये आपको पता ही है कौन सा मोटर होता है। तो यूनिवर्सल मोटर होता है। जितने भी घरेलू उपकरण हैं जिसमें मोटर लगे हुए हैं उसमें अधिकतर यूनिवर्सल मोटर ही लगे हुए होते हैं। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? तो ये है रिलक्टेंस मोटर। क्या है? रिलक्टेंस मोटर। निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चलता है? तो ये यूनिवर्सल मोटर दोनों पे चलता है। द वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त होता है? तो ये पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड कैपेसिटर। वॉशिंग मशीन और मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार क्या है? तो ये भी यूनिवर्सल मोटर ही होगा। 1 HP, आपको पता है कि 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग होता है? तो पोर्टेबल ड्रिल में भी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है। साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है? तो ये 400 वाट लेता है। साधारण मोटर जो है 400 वाट बिजली लेता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मीटर क्या है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त देखेंगे
घरेलू फ्रिज में आपका जो मोटर होता है वह भी यूनिवर्सल मोटर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, रेफ्रिजरेटर ना कह रहा है, तो रेफ्रिजरेटर में आपका होता है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। रेफ्रिजरेटर है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकता है क्योंकि यह संपादित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत हो जाती है? तो ये गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन को बदलने से। सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? तो इसका काम है जब मोटर 25% की गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करना। तो अलग कृपया ये देखिए, कह रहा है कि सार्वत्रिक पोटर यानी कि मोटर को पोटर लिखा है का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है यह विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करता है। देखिए, एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक बनाई जा सकती है। किस अश्व शक्ति तक बनाई जा सकती है? तो ये जो है 2 HP तक बनाई जा सकती है। वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो वैक्यूम क्लीनर के लिए आप यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करेंगे। यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करेंगे। कह रहा है कि सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। किस पर चलती है सार्वत्रिक मोटर? तो यह प्राथमिक और द्विधारी सप्लाई दोनों पर, द्विधारी सप्लाई दोनों पर, द्विधात्विक सप्लाई। संधारित्र किस्म के पंखे, संधारित्र किस्म के जो पंखे होते हैं, संधारित्र किस्म के जो पंखे यदि लघुपतित हो जाए तब पंखा नहीं चलेगा। लघुपतित हो जाएगा तो पंखा नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है? किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की पंखे की आवश्यकता होती है? तो ये घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए। अब देखेंगे आपका 60 का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर बाई मिस्टेक गलत लग गया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग वाले मोटर की आवश्यकता होती है? सबसे कम रेटिंग वाले मोटर की आवश्यकता होती है तो ये होती है आपका बिजली के घड़ी के लिए, बिजली के घड़ी के लिए होती है। किसके लिए होती है? तो बिजली के घड़ी के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली मोटर की एकल कला मोटर उपलब्धता होती है छादित ध्रुव। क्या होती है? छादित ध्रुव होती है। अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग जो होता है किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में। एक एसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है वह हिस्टेरिसिस मोटर कहलाती है। आगे देखिएगा, ये दिए गया फिगर दिया गया है और इसमें बताना है कि चित्र क्या दर्शाता है। तो ये प्रतिकर्षण मोटर का चित्र दर्शाता है। किसका चित्र? प्रतिकर्षण मोटर का चित्र जो है ये दर्शाता है। 64 में हम लोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से 65 में किस मोटर की गति शून्य भार पर ऊंच होगी? किस मोटर की गति शून्य भार पर ऊंच होगी? तो ये हो जाता है आपका मोटर श्रेणी की, यानी कि श्रेणी मोटर की।
66 कह रहा है कि आपका किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैडेड पोल मोटर। एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये हम देखेंगे कि क्या कहलाती है। तो ये आपका क्या कहलाती है, तो ये प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर कहलाएगी। 68 देखेंगे कि छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए हैं। इनमें 2 पंखों में डगमगाहट पाई जाती है। डगमगाहट पाई गई और इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। यानी कि पंखा जब आपका डगमगाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो डगमगाहट का कारण जो है पंखे में घूर्णक जो है बदल गया है, पंखे में घूर्णक बदल गया है। सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए उपयुक्त होता है। तो सिंगल फेज मोटर में ये ग्राइंडर के लिए उपयुक्त होता है। सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वहन मोटर लगी है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है। एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग क्या कहलाता है। जो एक फेज मोटर होता है उसका जो भाग घूमता है उसे हम लोग कहते हैं रोटर। जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं रोटर। क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल मोटर। क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर। 73 कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन है। तो सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। उच्च पावर फैक्टर पर कौन चलेगी, तो कैपेसिटर रन मोटर। यह कह रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों के एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्टर और कैपेसिटर रन मोटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। तो कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है, तो हिस्टेरिसिस मोटर जो है सबसे कम शोर करती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित में किसके साथ श्रेणी में लगा होता है। तो किसके साथ श्रेणी में लगा होता है, तो ये होता है वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में। अब कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होता है। तो इसका स्टार्टिंग बल आघूर्ण जो होता है निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। यूनिवर्सल मोटर वह मोटर है जो एसी के साथ डीसी पर भी चलता है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। तो रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन है फैन को दी गई वोल्टता कम करना। जो पंखा में रेगुलेटर नहीं लगा रहता है तो जो स्पीड हम लोग कम बेस करते हैं, वही बात कर रहा है कि उसमें हम लोग उसकी वोल्टेज को घटाते बढ़ाते हैं तो उसका स्पीड घटता बढ़ता है। एकल फेज मोटर में कह रहा है कि एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्य प्रतिरोध क्या होता है। तो ये मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से ऊंच होता है। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर आपको पता ही है,
आपका 83 का यहाँ पे देखिएगा, 83 का ऑप्शन आपका बी होगा, मुख्य वाइंडिंग के साथ तुलनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। मिक्सर ग्राइंडर में कह रहा है कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर का प्रयोग होता है। तो आपको पता है कि मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग होता है। किसका होता है? यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 85 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शैडेड पोल मोटर की दक्षता किसके परास में होती है। तो शैडेड पोल जो मोटर की दक्षता होती है 5 से 30% के परास में होती है। यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है, यानी कि टेबल फैन अगर विपरीत दिशा, मान लीजिए इधर से चल रहा है, इधर से चलता हुआ अगर पाया जाए तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदलना चाहिए। तो सही दिशा में उसको लाना है तो हम मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़ बदल देंगे। जैसे पंखा ही हम चलाते हैं, पंखा का ही तार अगर हम इधर उधर जोड़ देते हैं तो देखिएगा पंखा इधर से चलने के बजाय इधर से चलने लगता है, तो वहीं बदल देना चाहिए। तो निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है कौन? तो उच्च पावर फैक्टर। एक यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर चलती है। तो एक यूनिवर्सल मोटर जो है आपका लोड के आधार पर बदलती गति पर चलती है। छत का पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है। तो छत के पंखा का घूमने वाला हिस्सा जो होता है बॉडी होता है। क्या होता है? बॉडी होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर में कौन पाया जाता है? तो ये घूर्णक यानी कि रोटर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती होती है। तो ये जो होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है सबसे सस्ती होती है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। अब सीलिंग फैन में जो रेगुलेटर होता है उसको हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं। तो फैन को दी गई वोल्टता को कम करते हैं। तो आज का ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये जो चुनिंदा क्वेश्चन था कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आया और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए।